पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक एट्थ डायमेंशन की टोटल मेल पॉपुलेशन, नाइन्थ डायमेंशन की टोटल मेल पॉपुलेशन और पृथ्वी पर 10वें तल की बॉडी की टोटल मेल पॉपुलेशन आज तक बंधी हुई है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में नहीं आ पाई, यंत्रवत है और कठपुतली की तरह जी रही है। इस बंधने से मुक्त अवस्था को ही मुक्त ज़िंदगी कहा जाता है। वो आपके वाइट होल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से आती है, ज़ीरो लेवल तल के ज्ञान और संचालन से आ पाती है। तो 4 अप्रैल के 6 ऑडियो को, जो कि 45 मिनट के हैं, उनको बेस बनाकर बार बार सुनिए। इससे आपके अंदर सेंस फॉर्मेशन होंगे, उनको जीना शुरू कीजिए तो आपकी ज़िंदगी में वाइट होल फॉर्मेशन, सेंस फॉर्मेशन शेप लेने लगेगा मेरी तरह, और आप उस अनुभव को परिपक्व कर लेंगे और वाइट होल ज़िंदगी शुरू कर देंगे। संपूर्ण सफ़ेद वाली ज़िंदगी आपकी शुरू हो जाएगी। तभी ज़िंदगी है, उसके पूर्व में ज़िंदगी नहीं है। तब तक तो कठपुतली का खेल है, शास्त्रों में वर्णित है। एक जन्मजात अंधे को आप सूर्य कैसे सिद्ध करेंगे? वही बात यहाँ पर आ रही है कि वाइट होल जो जानने का कंटेंट है, जानने को आप ऑलरेडी जानते हो। वाइट होल तल पर सफ़ेद ना है, और ये इस पर विश्वास कैसे होगा जब तक कि उसको सूर्य सिद्ध नहीं कर दिया गया, यानी कि आपके सामने प्रकट नहीं हो गया। यानी अदृश्य सफ़ेदना है, अप्रकट सफ़ेदना फॉर्म है आपके सामने, और ये मेरे सामने प्रकट हो गया है। तो आज की तारीख तक के 106 वीडियो में वो सारे अनुभव बता दिए हैं, वो सारा रास्ता ट्रैक बता दिया है। और चूँकि वो एडवांस लेवल आप इसलिए समझोगे क्योंकि वो जो चीज़ आपने जानी नहीं है, बिल्कुल नई है, उसके बारे में आपको उस पैरामीटर्स में बताया जा रहा है जो कि यहाँ के पैरामीटर्स हैं ही नहीं। इसलिए बार बार सुनने से सेंस फॉर्मेशन होंगे। जैसे जन्मजात अंधे को आप, जिसने रोशनी नहीं देखी है, उसको रोशनी के पैरामीटर में आप समझाओगे तो वो कैसे कैच करेगा? तो आप बार बार सुनते रहिए। कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन सुनते 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 मेरी तरह सेंस फॉर्मेशन हो जाएंगे और अनुभव में आ जाएंगे। वाइट होल 403 पॉइंट नंबर 1, 368 है वो वीडियो लेक्चर्स अनुभव है। अब 368 बेस से एज वाइट होल जो भी सफ़ेदना जाना जा रहा है, सफ़ेदना ही जाना जा रहा होता है, वहाँ तक सिंगल केवल फैलाव है। यानी कि शुद्ध जाना जा रहा कंटेंट की बात की जा रही है, जो कि सफ़ेदना फॉर्म में है। तो ए पॉइंट यानी कि सिर, यानी कि एट्थ डायमेंशन जो आपको जानने वाला फोकस बनता है, नाइन्थ डायमेंशन जो कि स्टेट फोकस बनता है, यानी इन तीनों को ए पॉइंट बोला जाता है। तो ए पॉइंट तो है नहीं, और ना दृश्य वाला बी पॉइंट, यानी कि दृष्टा दृश्य दोनों नहीं है। सिंगल ही हूँ हर जानने में आने वाली चीज़, सफ़ेद ही हूँ, वाइट होल ही हूँ। जैसे ही आप इस तरह से स्थिर होते हैं जानने को जानने में, और शुरुआत तो होने को जाना जा रहा से करनी है, क्योंकि उसके बाद ही जानना शुरू होता है, इच्छा के बाद। और नहीं तो जीरो की पॉपुलेशन का, फोर्थ डायमेंशन का बाय प्रोडक्ट को मैंने समझा, मैंने जाना की तरह, मेरे विचार की तरह जानते रहेंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे असली चीज़ को। नंबर 2, 368 के बेस में सफ़ेदना जाना जा रहा तक अद्वैत फॉर्मेशन हो गया। 368 में सफ़ेदना क्या है, यानी सिंगल ही हूँ का अनुभव तक अद्वैत फॉर्मेशन है।
इसी तरह हर सफेदना जाना जा रहा अनुभव तक अद्वैत फॉर्मेशन फैलाव हो रहा है। इच्छा पहचाने बगैर, मतलब इच्छा डिफाइन करना पड़ेगी आपको कि इच्छा क्या है। और ये व्हाइट होल कैसे हूँ वाली जो इच्छा हुई, उसके बाद 368 वाला अनुभव प्रकट हो गया। ढूंढा क्या जा रहा है, मतलब ये हुआ, मतलब इच्छा, मतलब आप इच्छा को जब ढूंढने जाएंगे तो एक जिज्ञासा बनेगी, ढूंढा क्या जा रहा है, वही इच्छा है। आप जो डायग्राम देखते हैं मानव के सिर के, उसके अंदर, सिर के अंदर आपको लेफ्ट और राइट वाले कुछ थ्योरी बताई जाती, कुछ टिश्यूज़ होते हैं। ये क्या है? ये क्या सिर के क्या है, मतलब सिर के अंदर का मटेरियल है। यहाँ आप हो कहाँ? ये तो सिर के अंदर का टिश्यू मटेरियल है। और जो आप टटोल करके अपने सिर का एहसास करते हो छू करके, ये क्या है? ये सिर मटेरियल है जो कि चिता पर जल जाएगा, ये गाड़ दिया जाएगा। ए पॉइंट क्या है? इस सिर के अंदर मिडिल में, जिसको सहस्त्रार चक्र बोला जाता है, वहाँ पर दो तरह के फोकस आपके बन रहे हैं और एक जीरो लेवल का बन रहा है जिसे आप पहचानते नहीं हो। दो तरह के फोकस ऐसे बन रहे हैं कि एक तो जानने वाला फोकस बन रहा है, जिसको आप जानने में बढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, और एक 9th डायमेंशन वाला स्टेट फोकस बन रहा है। ये 8th और 9th डायमेंशन है जो देह छोड़ने के बाद आप 9th में पहुंचते हैं ज्योति दर्शन के रूप में, और उसके बाद 8th में पहुंचते हैं उससे विराट। तो ये ए पॉइंट हैं फिक्स में के रूप में, यहाँ पे बगैर इच्छा के रूप में ये फिक्स है। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इच्छा के बाद जानना शुरू होता है, और यहाँ पर बगैर इच्छा वाले फिक्स में का ये चेतनिक मटेरियल है। जैसे सिर के अंदर आपने वो टिश्यू देखे, वहाँ मेमोरी कहाँ है, माइंड कहाँ है, वहाँ पर आपको उलझा दिया अज्ञान में। ये सारी थ्योरी गलत है। ये जब आप आत्मज्ञान में आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा सफेदना इच्छा से ही रचना हो रही है, और जिसको आप माइंड के अंदर अपने आप को समझ रहे हो वो एक बहुत विराट अनुभव है। तो फिक्स में के बगैर ये चेतनिक मटेरियल है। तो गलत बेस क्या है? ये ए पॉइंट वाला द्वितीय तल है। इसको, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को द्वितीय तल कहा है। जबकि व्हाइट होल तल असली है, ज़ीरो लेवल का अनुभव असली है। असली क्या है? 368 वीडियो लेक्चर्स में जो अनुभव बताया, व्हाइट होल हूँ प्रकट अनुभव में। इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि व्हाइट होल बेस कैसे हूँ, व्यक्ति बेस की बजाय, शरीर बेस की बजाय। अब इस बेस पर स्थिरता से जो अनुभव हुआ, सफेदना, सिंगल सफेदना हूँ, पर फिक्स रखने पर ही बेस बॉडी की बजाय व्हाइट होल हूँ पर शिफ्ट होता है। यानी सफेदना पर आप फिक्स करेंगे तभी आपका बॉडी पर से ध्यान हटेगा, और व्हाइट होल हूँ पर आप फिक्स करके जीना शुरू करेंगे। क्योंकि डार्क मिसयूज जनवाना जो जीरो पॉपुलेशन कर रही है, से ही नकली मैं, नकली सिर, नकली 8-9 डायमेंशन से ए पॉइंट का मैं बनाया जा रहा है, कठपुतली बनाई जा रही है, बॉडी सेल्फ बनाया जा रहा है, इस अनवरत बनाया जा रहा है, टोटल सेकंड बनाया जा रहा है। इस तरह से टोटल मेल पॉपुलेशन बन गई, नहीं तो हो तो व्हाइट होल ही। पॉइंट नंबर 4, 368 अनुभव जो मैच्योर हुआ, वो 798 वीडियो लेक्चर्स वाला जो अनुभव था, 798 की सिंगल हूँ क्लियरिटी जो बनी, ब्रह्मांड से बाहर, ब्रह्मांड के अंदर वाला सिंगलता अनुभव जो हुआ, और अनएंडेड सिंगलता से ब्रह्मांड के बाहर वाला जो अनुभव हुआ, और उसके बाद उस अनुभव की पिच से
ब्रह्मांड के दृश्य क्षेत्र को भी खत्म करते हुए प्रेजेंट हूँ, वाइट होल हो गया, ये अनुभव हो गया। इसके बाद वाइट होल का सिंगल अनुभव प्रकट ए पॉइंट नहीं होते हुए बना हुआ था। मतलब इसके बाद इस अनुभव की पिच से मेरा ये वाला प्रकट अनुभव बना कि मैं किस तरह से अपने सिर के फेस के आगे जो भासता है वो बेसिकली विराट अनुभव है, जिसको माइंड समझा दिया गया। और उसमें ए पॉइंट मतलब दृष्टा पॉइंट का नहीं होते हुए भी बना हुआ था। और जैसे ही इस पिच पर स्थिर हुआ तो 368 वाला अनुभव प्रकट हो गया, वाइट होल अनुभव प्रकट हो गया, यानी जन्मजात अंधे को सूर्य दिख गया, प्रकट हो गया। इस प्रकट हुआ की पिच से 368 प्रकट हो गया, जिसमें 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन वाला ए पॉइंट भी नहीं था। यानी ये तो ये ब्रह्मांड के अंदर जो 9 डायमेंशन की चेतनिक रचनाएं की गई हैं उनसे बंधी हुई है टोटल मेल पॉपुलेशन, ये भी नहीं था। मैं सिंगल ही हूँ वाला अनुभव प्रकट हो गया। ये अनुभव दृश्य क्षेत्र तक सिंगल ही था है, यानी दृश्य क्षेत्र को भी खत्म किया तक सिंगल हो गया था, अद्वैत फॉर्मेशन हो गया था, जीवित वाइट होल हूँ प्रकट हो गया था। इस अनुभव को बाद में सिर से जोड़कर चेक किया तो प्रेजेंट ही वाइट होल हूँ सिद्ध हो गया। उसके बाद सिर से जोड़ के रखने की कोशिशें होती रहीं जीरो पॉपुलेशन की, ताकि सिर इच्छा विषय जो कि इच्छा विषय है जीरो तल से वाइट होल तल से, उसकी बजाय सिर में हूँ व्यक्ति में हूँ का 4th डायमेंशन 4th स्टेज वाला मिसयूज जनवाना चलाया जा सके और वापस से बॉडी सेल बनाया जा सके, कठपुतली बनाया जा सके। इस तरह की चुनौतियां आती हैं जब आप पढ़ते हो। और इन सारी बातों को भुलाकर वाइट होल की फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाली ड्राइविंग नहीं करने देकर वही पुराना ढर्रा चलाया जा सके कि तुम बॉडी सेल्फ हो, तुम शरीर हो, तुम्हारी श्वास है, 5 तत्वों से बनी बॉडी है। अब ध्यान में तुम उसी पर सेंटर होने लगे, उसी बाय प्रोडक्ट पे सेंटर होने लगे, जो कि 4th स्टेज है जीरो पॉपुलेशन की। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज और अद्वैत फॉर्मेशन और इस पिच से बढ़ते रहने पर आपको प्रकट अनुभव हो जाता है। इस तरह वाइट होल को वाइट होल की तरह जीने नहीं देकर बॉडी सेल्फ जनवाते हुए अमर वाइट होल की मृत्यु चल रही है। जैसे इस अनुभव में आते हो इच्छा मृत्यु का वरदान आ जाता है, जब तक नहीं चाहोगे डेथ नहीं होती। हिमालय में अभी भी एग्जाम्पल हैं, जामवंत, हनुमान जी, बहुत सारे जो कि अभी भी सशरीर हैं। इस अनुभव में आते ही एक्सट्रीम अवरोध आते हैं, तो आपको जो जीरो पॉपुलेशन सबसे पहले आपको नींद के हेल्दी कल्चर के नाम पर फ्यूज़ करती है, बेहोश करती है, जिसको सारे ऋषि मुनि कैंसिल कर चुके और जो कि तुरीय अवस्था को हासिल कर लेते थे, जो कि हमेशा जागृत अवस्था होती है। ये अचीव करना आपकी हाई प्रायोरिटी है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में आना हाई प्रायोरिटी है, तभी आप नींद के फ्यूज़ को कैंसिल कर सके, तुरीय अवस्था में आ सके। इसमें अनब्रेकेबल टाइम जाना आपकी हाई प्रायोरिटी है। मुश्किल ये है कि इसमें इस अनब्रेकेबल टाइम में आपकी जो भी बाध्यताएं हैं, मजबूरियां हैं, उसमें जो आपके जॉब हैं वो वाले अवरोध आने लग जाते हैं। इस कारण से अनब्रेकेबल टाइम ब्रेक हो जाता है। आपकी जो लक्ष्य है वो ये है कि वाइट होल तल से भी आत्मनिर्भर होना है, बॉडी तल से भी आत्मनिर्भर होना है, मतलब द्वितीय तल से, और तमाम अर्निंग में भी आपको लाइफ के लास्ट सेकंड तक पूरी अपनी आत्मनिर्भरता की साइकिल बनानी है, फूड की साइकिल आपको बनानी है, ताकि सब दूर से अगर टाटा बाय बाय हो जाए
तो भी आप आत्मनिर्भर खुद के बलबूते पर बने रहें। ये आपने पिच बना ली तो व्हाइट होल ज़िंदगी मुक्त ज़िंदगी के सेलिब्रेशन की पिच तैयार कर ली। यहाँ पर कोई भी साथ नहीं देने वाला। जितना भी आपका एश्योर्ड भरोसा है, किसी न किसी पॉइंट पर वो छूट जाता है। इसलिए आपको अपने पर विश्वास करना है और आपका विश्वास यानी कि 5 ओसिन्य करने हैं। 5 एरिया में आपको आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। यानी 5 ओसिन्य में जो आपने कन्वर्सन के रिजल्ट दिए वही एकमात्र होप है। वो 5 ओसिन्य क्या है? नंबर 1 व्हाइट होल ड्राइविंग आपकी हाई प्रायोरिटी है। इसको बना लीजिए और ओसिन्य फॉर्मेट में एकदम से कंटिन्यू कर दीजिए। नंबर 2 आपका जो है टोटल जागृत अवस्था हासिल करना हाई प्रायोरिटी है। मतलब आपको नींद कैंसिल हो जाएगी इस स्टेज में व्हाइट होल ड्राइविंग में आती है। नंबर 3 आपको जो है जो आपके सपने हैं टोटल रिचेस्ट अर्निंग तक पहुंचना है। और रिचेस्ट अर्निंग भी क्या, आपको अपने लाइफ के एंड तक की आत्मनिर्भर अर्निंग साइकिल गुप्त रूप से अपने नाम से बना के रखनी है ताकि उस पर किसी की नज़र ना जाए, ताकि आप कम से कम खुद को संभाल सकें। उसके बाद जितना बांटना है बांट देना, लेकिन खुद के लिए एक व्यवस्था बनानी है। और साथ में आपको अपने रहने के लिए सिर पर छत की एक गुप्त रूप से अपने नाम पर व्यवस्था बनानी है ताकि कोई धोखा ना हो सके। ये 3 ओसिन आपने कंटिन्यू कर ली तो आपका एक इंडिपेंडेंट पिच तैयार होगी। और नंबर 4 जो है एक आपके सपनों का डायरेक्शन जो आप अपनी देह छोड़ने के पूर्व में पूरा करना चाहते हैं, वो आप ले लीजिए। उसके बाद 5 में तो आपको जो भी आप दूसरों के प्रति कर्तव्य हैं, जो भी करना चाहें, वो 5वें नंबर पर आ रहा है। 4 लेवल पर तो आपको ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि आप काम से गए तो कोई संभालने वाला नहीं है। और आप स्ट्रांग हैं तो पूरा वर्ल्ड संभल गया। अगले वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि डेली रूटीन के काम करते करते दांत मांजते वक्त, बर्तन मांजते वक्त या फिर कुछ भी रूटीन काम करते समय मेरे व्हाइट होल अनुभव होते रहते हैं और वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर रहा हूँ।